Good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Ripu Sudan Sir. In today's video or in today's class, I am going to explain a previous year question paper of MTS examination taken from Ajay Kumar Singh's book from MB publication, and it is a question paper of multitasking examination 2017, and it is set 4 that I am going to explain today. So let's get started. The first question is, she is unfortunate enough to lose few friends she made during her stay in Chennai. यह जो क्वेश्चन आपके सामने है कॉमन एरर से है. अनफॉर्चुनेट अपने आप में एडजेक्टिव है. अनफॉर्चुनेट मीन्स अनलक्की, भाग्यहीन. और एनफ, यहां भी एक चीज सीखना है, एरर यहां नहीं है, लेकिन ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट रूल है जो कि यहां आपको सीखना चाहिए. एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन दोनों के साथ अगर हम एनफ का यूज कर रहे हो तो एनफ को इनके बाद रखना होता है. लेकिन यदि हम एनफ नाउन के लिए यूज करें तो यह हमेशा नाउन के पहले आता है. हमेशा इस ट्रिक से आपको प्रश्न मिलेगा, आप इसे याद कर जाएं. एनफ एडवर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है. फर्स्ट में जो फर्स्ट ट्रिक मैंने दिया है यहाँ यह एडवर्ब का काम कर रहा है, और जो सेकंड ट्रिक मैंने दिया है यहाँ यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है. इन दोनों को आप याद करें, इससे भी प्रश्न दिए जाते हैं. यहाँ सही है क्योंकि एडजेक्टिव के बाद आया है. लूज फ्यू फ्रेंड सी मेड. अब सी मेड जो है यानी जो कुछ दोस्त वो बनाई थी, जो कुछ दोस्त वो बनाई थी, यानी यहां जो फ्यू है इसके बदले द फ्यू चाहिए. एडजेक्टिव है ये फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू. फ्यू नेगेटिव को व्यक्त करेगा. ऑफ फ्यू मीन्स सम एंड द फ्यू मीन्स ऑल दैट आर, सभी जो हैं. तो यहां पर वही अर्थ है ना कि जो कुछ फ्रेंड उसने बनाई थी, जो कुछ दोस्त उसके अपने थे जिसे वो दोस्त बनाई हुई थी, यानी खास है, इसलिए फ्यू के बदले हमें द फ्यू की जरूरत है. आंसर बी होगा. क्वेश्चन नंबर 2. इट वॉज बाई ए मिस्टेक दैट अंकित कॉट अर्चनाज हैंड. ऐसा गलती से हो गया कि अंकित ने अर्चना का हैंड पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया. यह गलती से हो गया. तो बाई मिस्टेक, बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई एयर, बाई सी, इनमें आर्टिकल का यूज न करें. अगर आप इनमें आर्टिकल का यूज करते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा. ये फ्रेज हैं और फिक्स्ड हैं, विदाउट आर्टिकल इनका यूज होता है, जो मैं बोल गया. तो आप याद करें, बाई मिस्टेक यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा और आर्टिकल दे करके एरर दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 3. फीला है, प्रिया डैश ए टेस्ट फॉर पोएट्री इन द कंपनी ऑफ हर कजन. कजन से खास बात क्या है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग. कजन से क्या खास बात है ग्रामर में जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, आप लोग कमेंट करके बताएं. तब तक मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं. प्रिया डैश ए टेस्ट फॉर पोएट्री इन द कंपनी ऑफ हर कजन. प्रिया अपने कजन की संगति में आकर पोएट्री के लिए टेस्ट को डैश कर दी. इम्बाइब का दो अर्थों में प्रयोग होता है. इम्बाइब मीन्स होता है पीना, खासकर शराब पीना. एल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए हम इम्बाइब का यूज करते हैं और इसका सिनोनिम ड्रिंक हो जाता है. इम्बाइब मीन्स होता है धारण करना, धारण करना. इम्बाइब मीन्स होता है आत्मसात करना. भोजपुरी में बोलचाल में हम लोग कहते हैं घोर के पी जाना. तो इम्बाइब मीन्स वही होता है घोर कर पी जाना, आत्मसात करना. ऐसी स्थिति में हम एब्जॉर्ब का यूज करेंगे और एनग्रॉस का यूज करेंगे. फोस्टर, पालना. फोस्टर का प्रयोग हम दो चीजों के लिए करते हैं. एक, किसी दूसरे के बच्चे को हमने उठा लिया और पाल दिया बिना गोद लिए. अगर हम गोद भी ले लेते हैं ना तो वो बच्चा हमारा हो जाता है. उसके पालन पोषण में फोस्टर का यूज नहीं करेंगे. किसी के बच्चे को उठा करके पाल दिए, आपने फोस्टर किया.
फोस्टर किसी प्रिंसिपल वगैरह को, सिद्धांत वगैरह को पालित करना भी फोस्टर होता है। कोई ओपिनियन, कोई विचार जो है उसके लिए भी हम फोस्टर का यूज करते हैं। लर्न आप जानते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म है यह लर्न का। उसके बाद है कल्टीवेटेड। कल्टीवेट का अर्थ होता है दो, एक होता है कृषि करना और इस कल्टीवेट से कल्टीवेशन हो जाता है, और कल्टीवेट का दूसरा अर्थ होता है उत्पन्न करना। उत्पन्न करना। अब यहाँ क्या है, पोएट्री में रुचि जो है वो डिवेलप हुई है। वास्तव में यहाँ ऑप्शन डिवेलप्ड चाहिए था, लेकिन डिवेलप्ड तो है ही नहीं। ऐसे जगह पर हम डिवेलप्ड का यूज करते हैं। अब क्या यूज करें, देखिए पोएट्री में टेस्ट को, रुचि को कोई घोर के पी नहीं गया। पोएट्री को घोर के पी सकते हैं लेकिन रुचि को घोर कर नहीं पी गए, इसलिए ए नहीं होगा। फोस्टर का यहाँ होना संभव ही नहीं है। लालन पालन करना, किसी सिद्धांत को पालित करना, संयोग करके रखना, तो बी भी नहीं होगा। लर्न, टेस्ट को लर्न नहीं किया जाता है, इसलिए आंसर होगा कल्टीवेटेड। यानी उसने अपने कजन के संगति में आकर पोएट्री के प्रति टेस्ट को डिवेलप कर दिया, कल्टीवेट कर दिया। अब अंतर फोस्टर और कल्टीवेट। कल्टीवेट हम उन चीज़ों को करते हैं जो हमारे पास नहीं होते हैं पहले से, और फोस्टर जो हमारे पास है, हमारा आइडिया, हमारा ओपिनियन, जिसे हम फोस्टर करते हैं, संयोग कर रखते हैं, उसे हम पालित करते हैं। एक तरह से हम उसे दाना खुराक दे करके और बचाए रखते हैं, संभाले रखते हैं। तो आंसर हमारा कल्टीवेटेड होगा। अब मैंने प्रश्न पूछा था कि कजन से क्या खास बात है। स्लैंग यूज ऑफ नाउन में आपने पढ़ा होगा कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज करके कॉमन एरर आपसे पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर का हम यूज नहीं करते हैं। तो 3 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आई शैल नॉट डेजर्ट हर डैश ऑल द वर्ल्ड। मैं उसका त्याग नहीं करूंगा, मैं उसे अबैंडन नहीं करूंगा, मैं उसे डेजर्ट नहीं करूंगा, मैं उसे लीव नहीं करूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, डैश ऑल द वर्ल्ड। फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड कोई मीनिंग नहीं है। फॉर ऑल द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया के लिए भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विथ ऑल द वर्ल्ड, बाई ऑल द वर्ल्ड, यहां होगा फॉर ऑल द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, तो मैं उसे अपना लूंगा, दुनिया को छोड़ दूंगा, यानी पूरी दुनिया के लिए भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। 4 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द है एलॉप और इसका बताना है सिमिलर यानी सिनोनिम। आपको बताना है शब्द है एलॉप। एलॉप मीन्स होता है विवाह के उद्देश्य से प्रेमी और प्रेमिका का एक साथ भाग जाना। प्रेमी युगल, प्रेमी युगल का विवाह के उद्देश्य से एक साथ भाग जाना, एलॉप। एब्सकॉन्ड, फरार होना। रिमेन, बने रहना। स्टे, ठहरना। और कैप्चर, पकड़ना या अधिगृहित करना। तो अब यहाँ एलॉप के लिए सिनोनिम हम क्या देंगे, हम एब्सकॉन्ड देंगे। हालांकि एब्सकॉन्ड का यूज हम आपराधिक मामलों में भी करते हैं, चोरी डकैती करके या कोई अपराध करके, मर्डर करके अगर कोई भागे हुए है पुलिस से, तो वहां भी हम एब्सकॉन्ड का यूज करते हैं और वह भगोड़ा एब्सकॉन्डरर कहलाता है। 5 का आंसर यहाँ ए ही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका भी आपको बताना है सिनोनिम। 6 का आप आंसर दें। बाईपास है, मीट है, एंडल्ज है और सीख है। तो इवेड, इवेड मीन्स होता है बचना, भाग जाना, सामना न करना।
बाईपास, निकल जाना बगल से। सामने सामने न आए, बगल से निकल गए, बाईपास। मीट, मिलना। मीट का दूसरा अर्थ पूरा करना। आई मीट द एक्सपेंसेस ऑफ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के खर्चों को पूरा करता हूँ या परिवार के खर्चों को चलाता हूँ। आई मीट द एक्सपेंसेस ऑफ माई फैमिली, तो मीट का अर्थ पूरा करना भी होता है। इंडल्ज, संलिप्त होना, खासकर बैड थिंग्स में। संलिप्त होना या लिप्त होना, इसका सिनोनिम इन्वॉल्व होता है, लेकिन ज़्यादातर इस शब्द का प्रयोग नेगेटिव सेंस में। मैं नहीं कह रहा कि पॉजिटिव में होता ही नहीं है, पॉजिटिव में भी होता है, बट 90% इसका यूज नेगेटिव में होता है। सीक मीन्स होता है खोजना, सीक मीन्स होता है खोजना, और कई परीक्षाओं में तो V2 V3 पूछ देता है, खास करके PGT TGT और अन्य टीचिंग एग्जामिनेशंस में। तो इसका V2 और V3 दोनों शॉर्ट होता है, सिक, शॉर्ट एंड शॉर्ट। तो इवेड के लिए यहाँ पर सिनोनिम हम बाईपास सेलेक्ट करेंगे। मैं पहले के वीडियोस में बताया हूँ, इवेड के लिए आप अवॉइड का यूज भी कर सकते हैं, आप एल्यूड का यूज कर सकते हैं, एस्च्यू का यूज कर सकते हैं, स्केप का यूज आप कर सकते हैं। ये सभी बच निकलने, भाग जाने का अर्थ रखने वाले शब्द हैं। 6 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रेलिंक्विश है, और यहाँ भी हमें सिनोनिम ही बताना है। शब्द है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश अपने आप में वर्ब है, और इसका अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना। रेलिंक्विश वर्ब है, इसका अर्थ होता है त्याग देना और छोड़ देना। जाइए। कीप, जारी रखना। आई कीप ऑन टीचिंग, ही kept ऑन प्लेइंग। तो कीप जारी रखना, और कीप मीन्स रखना भी होता है, केवल रखना मीन्स हैव, इसका सिनोनिम हैव हो जाएगा, और कैरी ऑन हो जाएगा, या केवल कैरी भी हो जाएगा। अज्यूम मीन्स होता है मान लेना, खास करके सत्य मानना, सत्य मानना। व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। वॉल्ट व्हिटमैन की कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वो कहते हैं, व्हाट आई अज्यूम, जिसे मैं सत्य मानता हूं तुम भी सत्य मान लो। तो अज्यूम मान लेना, खासकर सत्य मान लेना। डिस्कार्ड छोड़ देना, या डिस्कार्ड मीन्स अलग करना, छोड़ देना। कोई आप काम कर रहे हैं, आप सोशल साइट से सीखिए, आप कोई फोटो सेलेक्ट कर लिए हैं और अब उसे नहीं पोस्ट कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन रहता है डिस्कार्ड, यानी छोड़ दें। तो डिस्कार्ड मीन्स छोड़ देना। डिस्कार्ड का दूसरा अर्थ अलग करना भी होता है, अलग करना। मेंटेन, कायम रखना, बनाए रखना, संभाल कर रखना। मेंटेन, कायम रखना, बनाए रखना, संभाल कर रखना। तो रेलिंक्विश त्याग देना, छोड़ देना। तो यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे आंसर सी, डिस्कार्ड। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। शब्द है एस्टीमेट। एस्टीमेट नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है, बट बेसिकली यह नाउन है। एस्टीमेट, अब ऐसे इसका एक और नाउन भी बनता है, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन, वैसी स्थिति में जब आप एस्टिमेशन यूज करेंगे तो एस्टिमेट प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा और एस्टिमेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। लेकिन हम पूछें व्हाट्स योर एस्टिमेट, आपका एस्टिमेट क्या है, तो ये खुद एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। एस्टिमेट, आकलन। या अनुमान। असेसमेंट का दो अर्थ होता है, एक होता है कर निर्धारण। सिनोनिम बताएं आप असेसमेंट का। कर निर्धारण, और दूसरा इसका अर्थ होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन। कंक्लूड, निष्कर्ष निकालना, यह वर्ब है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंक्लूजन होता है। निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड। ओपिनियन, विचार।
और एक्चुअल वास्तविक एडजेक्टिव है। यह एडजेक्टिव नाउन दोनों का काम करता है, बट वास्तव में यह एडजेक्टिव है। अब एक शब्द आपके सामने है एस्टीमेट, इसका बताना है आपको एंटोनिम, अपोजिट वर्ड बताना है। एस्टीमेट मतलब एक आकलन, एक अनुमान, जो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वह एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअल यानी वास्तविक जो वही है, यानी 8 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 शब्द है कॉन्सीव। कॉन्सीव का हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं। कॉन्सीव का एक अर्थ होता है गर्भ धारण करना। कॉन्सीव गर्भ धारण करना, और कॉन्सीव मीन्स होता है समझना या ग्रहण करना। मिसअंडरस्टैंड गलत फहमी होना। एक्सेप्ट स्वीकार करना। एक्सपेक्ट उम्मीद करना। अज्यूम सत्य मान लेना। टू टेक फॉर ग्रांटेड, टू टेक फॉर ग्रांटेड मीन्स सत्य मानना। कॉन्सीव गर्भ धारण करना, इसका अपोजिट यहाँ दिख नहीं रहा है। समझना या ग्रहण करना, तो समझना का अपोजिट है, क्योंकि समझना मतलब चीजों को सही मायने में लेना, जैसे हैं वैसे उन्हें धारण करना, और गलत फहमी हो जाना है कुछ और आपने समझ लिया कुछ और, तो ये हो जाएगा एंटोनिम। इसलिए 9 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 शब्द है सस्पेंड। आप लोग भी कमेंट करते रहे सभी लोग। सस्पेंड शब्द का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। ए में सीज है, बी में डिसकंटिन्यू है, सी में एलिमिनेट और डी में परसिस्ट। सस्पेंड वर्ब का काम करेगा। सस्पेंड मीन्स होता है निलंबित करना। सस्पेंड मीन्स निलंबित करना। सस्पेंड मीन्स अधर में छोड़ देना, बीच में ही किसी काम को छोड़ देना, वो भी सस्पेंड कहलाता है। सीज थम जाना, रुक जाना। हिज हार्ट सीज्ड बीटिंग, उसका हृदय धड़कना बंद कर दिया या बंद हो गया। तो थम जाना, रुक जाना। बारिश के रुकने के लिए भी हम सीज का प्रयोग करते हैं, और इसी सीज का एक और अर्थ होता है बुझाना। सीज फायर युद्ध विराम भी होता है। एक शब्द का कितना प्रयोग है। सीज मीन्स बुझाना भी होता है। अगर हम लिखें सीज द फायर तो अर्थ होगा आग बुझा दो। इट मीन्स एक्सटिंग्विश द फायर, डाउस द फायर। लेकिन सीज फायर लिख दें द हटा करके तो युद्ध विराम हो जाएगा। सीज फायर का अर्थ डिसकंटिन्यू छोड़ देना, रेगुलर मोड में किसी चीज को न रखना, छोड़ देना, डिसकंटिन्यू कर देना। एलिमिनेट, एलिमिनेट मीन्स होता है हटाना, एलिमिनेट मीन्स होता है छांटना, एलिमिनेट मीन्स दूर करना। परसिस्ट दृढ़ रहना, बने रहना, कायम रहना। परसिस्ट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन लगता है। तो सस्पेंड का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। सस्पेंड मीन्स होता है छोड़ देना, निलंबित कर देना। सीज रुक जाना नहीं होगा, डिसकंटिन्यू नहीं होगा, परसिस्ट होगा। परसिस्ट करना मतलब चाहे स्थिति जो हो डटे रहना। जैसे मैं तैयारी में लगा हुआ हूं, परिस्थितियां ऊपर नीचे होंगी, जीवन में हमें उतार चढ़ाव झेलना होगा, बट हम परसिस्टेंट हैं, यानी हमारे अंदर परसिस्टेंस है। हम लगे रहेंगे हर तरह के ऑड्स के बावजूद, विकट परिस्थिति आए, विषम परिस्थिति आए, इसके बावजूद अगर हमारे अंदर परसिस्टेंस है तो हम उनसे लड़ जाते हैं और जिस काम में लगे हुए हैं उसे कायम रखते हैं। तो 10 का आंसर डी होगा, परसिस्ट। एट एनी कॉस्ट का आपको मीनिंग बताना है। एट एनी कॉस्ट बहुत ही मतलब रोज सुने जाने वाला यह इडियम है, आम बोलचाल में खूब मिलता है। एट एनी कॉस्ट मतलब होता है किसी भी कीमत पर, यानी चाहे जैसे भी हो। किसी भी कीमत पर यानी चाहे जैसे भी हो। एट एनी कॉस्ट, बाई हुक और बाई क्रुक।
पर्सनली, निजी तौर पर, आई नो हिम पर्सनली, निजी तौर पर मैं उन्हें जानता हूं। इन अ मिजरेबल सिचुएशन, यानी इन अ पिटिएबल सिचुएशन, मिजरेबल का सिनोनिम पिटिएबल होता है। कष्टदायक स्थिति में, दर्दनाक स्थिति में, बदहाल स्थिति में, यानी पलाइट में। सीक्रेटली मीन्स होता है गुप्त तरीके से, गोपनीय ढंग से। कोवर्टली आप लिख लेंगे सीक्रेटली का सिनोनिम। अंडर एनी सर्कमस्टांसेज, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। तो आंसर 11 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने शब्द है, फ्रेज है, एन आयरन व्हील। एन आयरन व्हील का शुद्ध हिंदी होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति, इसका सिनोनिम होता है विल डिटर्मिनेशन। ए फर्म ओपिनियन, पक्का विचार। नो लॉन्गर इन यूज को हम एक शब्द में ऑब्सोलीट कहते हैं। खासकर वर्ड्स के लिए ऑब्सोलीट का प्रयोग होता है। बाय ऑल मीन्स, यानी हर तरह से, सब याद करने लायक है। बाय ऑल मीन्स हर तरह से। टू मेक सेक्रीफाइस, बलिदान करना। अब आप ध्यान देंगे तो एक भी एग्जैक्ट नहीं है, और यह प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है MTS में। अब इसी में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, तो क्लोजेस्ट इन मीनिंग देख करके सेलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि पूछा जाता है बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी जो दिए गए हैं इनमें बेस्ट। तो इनमें बेस्ट ए है, इसलिए हम ये सेलेक्ट करें, लेकिन बेहतर आंसर होगा विल डिटर्मिनेशन। तो 12 का ये होगा क्वेश्चन नंबर 13। श्रेया इज अ ऑनेस्ट, आप जानते हैं बहुत सिंपल चीज है। ऑनेस्ट शब्द के पहले एन लगता है और बात केवल श्रेया की हो रही है, इसलिए हम वुमन का यूज करेंगे, वीमेन का नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं WOMAN, इसे लोग बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं। आप सभी जरूर इस पर ध्यान दें और गलत न पढ़ें। ये दो शब्द, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लुरल है, इसे आप वुमन पढ़ें, वुमन, और इसे आप वीमेन पढ़ें। हमारे यहाँ 90% से ज़्यादा लोग इसे गलत पढ़ते हैं। हमारे यहाँ, मैं जिस शहर से हूँ, इसको लोग पढ़ते हैं ओमैन, ओमैन, और इसको ओमेन पढ़ते हैं। दोनों गलत है। आप वुमन पढ़ें सिंगुलर में और प्लूरल में पढ़ें वीमेन, वीमेन, ऐसे पढ़ना होगा। तो हम कहेंगे श्रेया इज एन ऑनेस्ट वुमन, इज एन ऑनेस्ट वुमन। आंसर 13 का ए होगा। 14, माई किड्स आर इन अ क्रैंकी मूड टुडे। टू बी इन अ क्रैंकी मूड, इट मीन्स टू बी इरिटेबल। टू बी इन अ क्रैंकी मूड सही है, कोई गलती नहीं। इसका मीनिंग होता है टू बी इरिटेबल, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। नो इम्प्रूवमेंट, कोई एरर ही नहीं है, हम इम्प्रूव क्या करें। 14 का डी होगा। 15 आपके सामने, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जिसे मूव न किया जा सके, जहां रख दिया गया वहीं फिक्स्ड हो गया, क्या कहते हैं उसे? रैशनल। रैशनल मीन्स होता है लॉजिकल, रैशनल मीन्स होता है लॉजिकल, इट मीन्स तार्किक। रैशनल का अर्थ विवेकशील भी होता है। इरेडिकेबल, दैट कैन बी इरेडिकेटेड, जिसका उन्मूलन हो सके, जिसे दूर किया जा सके, उसे हम कहते हैं इरेडिकेबल। इमोबाइल,
दैट कैन नॉट बी मूव्ड, हिंदी अचल, अचल। और इंसॉल्वेंट दिवालिया, जो लिए हुए कर्जे को चुका न पाए, वो इंसॉल्वेंट होता है, दिवालिया होता है। इसके लिए हम बैंकरप्ट का यूज करते हैं, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। 15 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दैट विच, अरे सेम चीज दो बार, ये क्या हो गया, यहाँ हमारे टाइपिस्ट कुछ गलती कर गए। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड दो बार लिख दिए। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, आर पार जिसमें दिखाई पड़े। ऑप्शन बदल दिए हैं, क्वेश्चन वो वही छोड़ दिए हैं। ओपैक मीन्स होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई न पड़े, उसे हम ओपैक कहते हैं। ट्रांसलूसेंट, टूटा हुआ शीशा इत्यादि, जिसे थोड़ा दिखे थोड़ा न दिखे, वो ट्रांसलूसेंट है। अर्ध पारदर्शी, सेमी ट्रांसपेरेंट, अर्ध पारदर्शी, सेमी ट्रांसपेरेंट, ऑन इनटेंजिबल, जिस चीज को स्पर्श करने से महसूस हो जाए कि मैंने क्या स्पर्श किया, उसे टेंजिबल कहते हैं। और जो स्पर्श करने के बाद महसूस ना हो, उसे इनटेंजिबल कहते हैं। दैट कैन नॉट बी फेल्ट बाई टचिंग, दैट कांट बी फेल्ट बाई टचिंग को हम इंटेंजिबल कहेंगे। तो यहाँ हमारे टाइपिस्ट से गलती हुई। प्रश्न यहाँ क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी हो, अगर पारदर्शी है तो ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी ओपैक, जिसमें थोड़ा दिखे थोड़ा न दिखे ट्रांसलूसेंट होता है। टेंजिबल जिसे हम स्पर्श करके समझ जाएं, स्पर्श ग्राह्य कहते हैं। और अस्पर्श ग्राह्य, जिसे स्पर्श करने के बाद उसका ग्रहण यानी उसकी अनुभूति न हो सके, तो ये प्रश्न कैंसिल होता है। आगे बढ़ते हैं। 17, करेक्टली स्पेल्ड को चूज करिए। एम्बेसडर, AMBASSADOR होता है। एम्बेसडर का अर्थ होता है राजदूत। आंसर बी होगा एम्बेसडर। अगला वर्ड है अप्रोच। ऐसे ही आप भी बनाएंगे, आपको भी यही राय दूंगा। देख देख के आप सेलेक्ट करेंगे ना, तब तक कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अप्रोच, आंसर ए होगा। 19, अरेंजमेंट है। एक बार आप सभी देख लें, इसे बना के रेडी रहें मन में, फिर मैं बता रहा हूं। देखिए अब, देयर वॉज वंस, एक समय की बात है। देयर वॉज वंस कन्फर्म है ना कि अ पुअर मैन होगा। देयर वॉज वंस ए पुअर मैन, एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था। हु अर्नड, जो कमाता था, कितना कमाता था। जस्ट अ बेयर लिविंग, हु अर्नड जस्ट अ बेयर लिविंग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, यानी मुश्किल से वह उतना ही कमाता था जितना में वो खुद का और अपने परिवार का पेट भर सके, बस। तो ये क्रम है आपका PRQ। आंसर 19 का ये होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, इसे भी एक बार पढ़ें और कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20,
अट्रैक्टेड बाय द सीरेनिटी। सीरेनिटी मीन्स होता है शांति। यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका सिनोनिम होता है पीस, शांति। अट्रैक्टेड बाय द सीरेनिटी नाउन है। अब सीरेनिटी पब्लिक, ये मैच नहीं करेगा। सीरेनिटी एंड आई, एंड मैच कर सकता था, लेकिन एंड के पहले अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एंड के बाद भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए। आई है यानी स्पष्ट है कि क्यू से ही शुरू करना है। द सीरेनिटी ऑफ द इवनिंग, यानी जो शाम का समय था बहुत शांति थी, और उस शांति से अट्रैक्ट होकर के, सायंकाल की शांति से आकर्षित होकर के, अ फ्रेंड एंड आई लेटली वेंट टू वन ऑफ द। अब आप पढ़े हुए हैं नाउन में कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है, तो वन ऑफ द पब्लिक वॉक्स नियर द सिटी। आंसर होगा QRP, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 आप एक बार पढ़ लें। अ टीचर इज ए पर्सन हु डैश द फ्यूचर ऑफ एवरीवन बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट एजुकेशन टू हिज हर स्टूडेंट्स। द टीचर प्लेज अ ग्रेट डैश इन द एजुकेशन ऑफ एवरी स्टूडेंट। अ गुड टीचर हैज मेनी डैश and is fully able to make his her students succeed in life. A teacher is very dash and knows well how to draw the attention of students towards study. She uses creativity while teaching students so that students may dash. ग्रामर की इंपॉर्टेंट बातें इसमें आपको मिल रही हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको इसमें मिल रहा है। आइए एक एक करके बनाते हैं। अ टीचर इज अ पर्सन, टीचर को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कि शिक्षक वह व्यक्ति होता है हु डैश द फ्यूचर ऑफ एवरीवन बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट एजुकेशन टू हिज हर स्टूडेंट्स। शिक्षक वह व्यक्ति होता है, वह पर्सन होता है जो किसी के फ्यूचर को डैश करता है, क्या प्रोवाइड करके, क्या उसको उपलब्ध करा करके, क्या उसको दे करके, तो बेस्ट एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को दे करके वह उसके भविष्य को डैश करता है, भविष्य को ब्रेक कर देता है, भविष्य को डिटेरियोरेट कर देता है, भविष्य को शेप कर देता है। टीचर का काम क्या है? माउल्ड करना, गढ़ देना, शेप कर देना, एक आकार देना, एक रूप देना, यह काम है शिक्षक का। तो आंसर यहां शेप होगा। शब्द है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का नाउन होता है डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेट का हिंदी होता है ह्रास होना। ह्रास होना मीन्स गिरावट आना, डिक्लाइन आना, गिरावट आना, ह्रास होना। तो आंसर शेप होगा। द टीचर प्लेज अ ग्रेट डैश इन द एजुकेशन ऑफ। अब भूमिका निभाना, टू प्ले रोल, टू प्ले रोल्स, टू प्ले ए रोल, इस तरह से यूज होता है। तो द टीचर प्लेज अ ग्रेट डैश, क्या प्ले करता है टीचर? एक रोल प्ले करता है। गेम प्ले, मार्क प्ले, स्टोन प्ले नहीं, टीचर रोल प्ले करता है। और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है कि जहां भी प्ले रोल होगा, अगर उस चीज का वर्णन कर दिया जाए कि किसमें वह भूमिका निभाता है, तो आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन ही लगाना है। प्लेज अ ग्रेट रोल इन द एजुकेशन ऑफ एवरी स्टूडेंट। हर विद्यार्थी की शिक्षा में अहम भूमिका या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक निभाता है। अ गुड टीचर हैज मेनी डैश एंड इज फुल्ली एबल टू मेक हिज हर स्टूडेंट्स सक्सीड इन लाइफ। फिक्स्ड प्रेपोजिशन सक्सीड के बाद आपको इन लगाना है। सक्सीड वर्ब 1 है। सफल होना, सक्सीडेड और सक्सीडेड V2 V3 होते हैं। सक्सेस नाउन होता है। बहुत सारे विद्यार्थी सक्सीड को ही V2 समझ जाते हैं, गलत बात, आप इसे याद कर लें। सक्सीड इज V1, सक्सीडेड एंड सक्सीडेड आर रेस्पेक्टिवली V2 एंड V3। अ टीचर, कुछ छूट रहे हैं ना। अ गुड टीचर हैज मेनी डैश। एक गुड टीचर के पास बहुत सी क्वालिटीज होती हैं, हो सकता है। अब जब मेनी लगा दिया तो नाउन प्लुरल ही होगा, और एक ही नाउन यहाँ है प्लुरल। हाँ, एक और है क्रिएशंस।
शिक्षक के पास बहुत से क्रिएशंस होते हैं, उतना अच्छा नहीं है। क्वालिटीज होती है, गुण होता है। और एक फ्रेज आप देख रहे हैं, नीटी ग्रीटी। नीटी ग्रीटी मीन्स होता है बेसिक थिंग्स, बहुत मूलभूत जो चीजें हैं, जिसे आप सार तत्व भी कह सकते हैं। सार तत्व नीटी ग्रीटी है वो। एप्रीहेंशन मीन्स होता है आशंका। एप्रीहेंड वर्ब का नाउन होता है एप्रीहेंशन। तो 23 का आंसर ए होगा। 24 आपके सामने। अ टीचर इज वेरी डैश एंड knows well how to draw the attention of students। टीचर बहुत ही डैश होता है और अच्छे तरीके से जानता है कि विद्यार्थियों के ध्यान को हम कैसे ध्यान को खींचें। अटेंशन के लिए वर्ब के रूप में आप ड्रॉ का यूज करेंगे, याद कर लीजिए। अटेंशन के बाद ऑफ लगता है। तो अ टीचर इज अ वेरी डैश, वेरी एडमिरेबल पर्सन। पर्सन वगैरह नहीं है। अ टीचर इज वेरी डैश, वेरी एडमिरेबल, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी थिंकेबल, वेरी लाइकेबल। बात इसमें किसकी हो रही है? शिक्षक के गुणवत्ता की। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट का प्रयोग करिए। शिक्षक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब आप कहेंगे सर शिक्षक प्रशंसनीय भी होते हैं। एडमिरेबल मीन्स प्रशंसनीय, जी हाँ होते हैं। थिंकेबल माने जो थिंक करने की एबिलिटी रखता है। लाइकेबल पसंद करने योग्य। सब सूट कर जाएगा वैसे देखेंगे तो, लेकिन यहाँ चर्चा क्या है कि नोज वेल हाउ टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स टूवर्ड स्टडी। विद्यार्थी का उसके पढ़ाई की तरफ ध्यान आकर्षण कैसे हो, इसको अच्छे तरीके से शिक्षक को जानकारी रहती है, यानी वो इंटेलिजेंट होते हैं। शी यूजेज, यहाँ किसी लेडी की ही बात हो रही है भाई। शी यूजेज क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। क्रिएटिविटी क्रिएट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्रिएट का दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्रिएशन। क्रिएशन मीन्स होता है रचना, क्रिएशन मीन्स सृष्टि। और क्रिएटिविटी रचनात्मकता, यानी अबिलिटी टू क्रिएट समथिंग इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो शी यूजेज क्रिएटिविटी, वो अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करती है वाइल टीचिंग स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के दौरान। सो दैट, अब ग्रामर का रूल, सो दैट के बाद प्रेजेंट में मे और पास्ट में माइट का ही यूज होगा, फिक्स्ड है, ताकि वो अपने स्टूडेंट को डैश कर सके। मे डैश, मे डिसलाइक, मे मेक मेरी। मेक मेरी मतलब होता है मस्ती कराना, मौज कराना। बी मेरी, मेक मेरी, मस्ती करना कराना दोनों। सेलिब्रेट उत्सव मनाना। और कंसंट्रेट, शिक्षक को यह मालूम होता है कि मैं क्या करूं, किस तरीके से चीज़ों को स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत करूं ताकि वो कंसंट्रेट करे, एकाग्रचित हो उस चीज़ के ऊपर। तो 25 का आंसर डी होगा। मैं तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के आता हूं, फिर भी बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। मैं अभी भी सीख ही रहा हूं कि हाउ टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल विद मी, कैसे जोड़ सकूं, कैसे लोगों को अपने साथ ला सकूं अपने इस चैनल पर। कोई भी बकवास वीडियो आपको नहीं मिलेगा। जितनी वीडियोस हैं सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मिलेंगी। जब भी आया हूं लाइव पढ़ाया हूं, अच्छी चीज़ें पढ़ाया हूं। बहुत ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको किसी और ने पढ़ाया ही नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोगों को मैं नहीं भाता हूं। लेकिन मैं बहुत खुश भी हूं कि कम से कम आप जैसे लोग मुझे देखते तो हैं। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर बहुत सारे लोगों तक जरूर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।